जब एक बीवी रात के सन्नाटे में सबके सोने के बाद खामोशी से अपने रब के सामने हाथ उठाती है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। उसकी आंखों के आंसू, उसके दिल की धड़कन और उसकी ज़बान से निकलने वाले हर लफ्ज़ को फरिश्ते संभाल लेते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने शोहर के लिए खैर मांगती है, उसकी मुश्किलात के बादल छटने की दुआ करती है और तकदीर के सुफ़े पर उसके हक़ में रोशनी लिखवा देती है। दुनिया को शायद खबर ना हो, मगर अर्शे इलाही पर उसकी दुआ की गूंज सुनाई देती है और वो दुआ एक दिन उसके शोहर की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल मेरा अल्लाह और मैं। आज हम एक ऐसे राज की बात करेंगे जो हर बीवी के दिल में होना चाहिए कि उसकी मुखलिस दुआ शोहर की तकदीर बदल सकती है। एक मशहूर ज़माना जुमला आपने सुना होगा कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह हज़रत अली का एक कौल है, बेवकूफ़ औरत अपने शोहर को गुलाम बना देती है और खुद गुलाम की बीवी बनकर रहती है, और अक्लमंद औरत अपने शोहर को बादशाह बना देती है और खुद बादशाह की मलका बनकर रहती है। ये कौल हमें ये सिखाता है कि बीवी का रवैया, उसकी मोहब्बत और उसकी दुआ शोहर की ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एक हैरान कर देने वाली कहानी कि औरत के हर अमल से मर्द की हर तकदीर जुड़ी होती है। बीवी का वज़ू शोहर की नमाज पर कैसे असरअंदाज होता है, बीवी का असर कहाँ तक जाता है। मर्द का तकवा, परहेज़गारी और हिलाल और हराम की कमाई होने में औरत का बहुत अमल दखल है। एक बुजुर्ग 5 वक्त की नमाज, इशराक और चाश्त और तहज्जुद बाकायदगी से पढ़ा करते थे। एक दिन ज़ौजे मोहतरमा को कहने लगे कि तुम सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ती हो, कभी तहज्जुद भी पढ़ लिया करो। उस पर बीवी साहिबा ने बात सुनी और खामोशी अख्तियार कर ली और मुस्कुरा दी। दूसरे दिन बाबा जी बेमुश्किल नमाज फजर की, और वो भी आखिरी वक्त में पढ़ सके। आँख खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी तो बेगम साहिबा को कहते हैं, आज पता नहीं क्या हुआ, फजर की नमाज मुश्किल से पढ़ सका हूँ। उस पर बेगम साहिबा मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरे सरताज, पहले मैं बावज़ू खाना बनाती थी, जिसकी बरकत से आपकी तहज्जुद में आसानी और आँख खुलने में आपको कोई मुश्किल नहीं लगती थी। तो कल आपने मुझे ताना लगाया तो मैंने रात का खाना बेवज़ू बनाया, जिसकी वजह से आपकी तहज्जुद तो गई, आपके लिए फजर की नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया। और ये तजुर्बाशुदा बात है कि जो ख़वातीन बावज़ू खाना बनाती हैं और पाकी का ख्याल रखती हैं, उसके घर, उसके बच्चों और घर के मर्दों पे तकवा, परहेज़गारी के असरात नज़र आते हैं। वाकई वाक़या नहायत बसीरत अफरोज़ है। इसमें औरत के किरदार की रूहानी गहराई और उसके असरात को नहायत खूबसूरती से उजागर किया गया है। ये बात सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक सबक है कि घर की औरत की नियत, तहारत और इबादत का माहौल पूरे घराने पर असरअंदाज होता है। इस वाक़े से हासिल होने वाले चंद नुकात ये हैं कि नियत और तहारत की ताकत, बावज़ू रहकर काम करना, ख़ास तौर पर खाना बनाना, ना सिर्फ जिस्मानी सफाई बल्कि रूहानी असरात भी रखता है। अगर शोहर और बीवी दोनों ही इबादत गुजार हों, हम आहंगी हो, तो घर में सुकून, बरकत और तकवा का माहौल पैदा होता है। इस किस्से में औरत का किरदार ये है कि औरत सिर्फ घर संवारने वाली नहीं बल्कि रूहानी फ़िज़ा कायम करने वाली भी है। उसकी इबादत, नियत और तर्ज़ अमल ज़िंदगी मर्द की रूहानियत पर भी असर डालती है। एक नुक्ता यह है कि एहतराम और नरमी, शोहर का ताना देना बजाय इस्लाह के नुकसानदेह साबित हुआ। इससे ये सबक भी मिलता है कि इस्लाह नरमी से की जाए, ना कि मलामत से। तो ये वाक़या हमें यही बताता है कि दीन सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नाम नहीं बल्कि नियत, तहारत और बाहमी एहतराम भी इसका हिस्सा है। खुश नसीब होते हैं वो मियाँ बीवी जो दोनों इबादत गुजार हों, और अगर ना भी हों और एक इबादत गुजार हो तो दूसरा एक को संभाल कर, समझा कर दीन की तरफ ला सकता है। खास औरत के लिए शोहर को नसीहत करना एक नाजुक और मोहब्बत भरा अमल है जो इज़्ज़त, नरमी और हिकमत का तकाजा करता है। औरत अगर चाहे तो अपने शोहर की ज़िंदगी में सुकून, रूहानियत और तरक्की का सबब बन सकती है, बस अंदाज नरम और दिल से हो। मोहब्बत से बात करें, नसीहत का आगाज़ शिकायत से नहीं मोहब्बत से करें। आपकी नमाज मुझे बहुत खुशी देती है कहना, इससे बेहतर है कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। अमल से नसीहत, अगर आप खुद बाअमल होंगी तो दूसरे पर खुद असर पड़ जाता है, क्योंकि खामोशी से की गई नसीहत सबसे गहरी होती है। जब बीवी खुद तहज्जुद, कुरान और तहारत का ख्याल रखती है तो शोहर उस पर खुद ब खुद असर लेता है। दुआ को हथियार बनाएं, ज़बान से कम दिल से ज़्यादा बात करें। अल्लाह से शोहर की
نمازی بننے کی دعا کریں کیونکہ دلوں کا حال وہی جانتا ہے۔ پہلے خود نمازی بنیں اور پھر شوہر کا بھی حوصلہ بڑھائیں۔ ایک نرم جملہ جو اثر رکھتا ہے: جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اللہ کرے یہ روشنی ہمیشہ ہمارے گھر میں رہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت کی خاموش عبادت، اس کے وضو کی حالت اور اس کی نیت ایک پورے گھر کی روحانیت کو کیسے بدل سکتی ہے؟ اگر آپ ایک بیوی ہیں تو یاد رکھیں آپ کی طہارت، آپ کی نیت، آپ کی عبادت آپ کے شوہر کی روحانیت کا آئینہ ہے۔ اور اگر آپ ایک شوہر ہیں تو اپنی بیوی کی عبادت کو عزت دیں، اس کی خاموش قربانی کو پہچانیں، کیونکہ گھر وہی جنت بنتا ہے جہاں عورت وضو سے کھانا بناتی ہے اور مرد سجدے میں آنکھیں بند کرتا ہے اور اپنے گھر کو آباد رکھنے کی دعا کرتا ہے۔ تو یہ ولاگ ان تمام خواتین کے نام جو خاموشی سے اپنے گھر کو جنت بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسے کردار عطا کرے جو گھر کو جنت بنائیں، جو دلوں کو جگہ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔